सभी साथियों को राम राम। चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। गर्भावस्था में विकास प्रक्रिया के बाद आज हम अपनी अगली क्लास को प्रारंभ करते हैं। बालक का विकास किस प्रकार से होता है, इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें कहते हैं बाल विकास के सिद्धांत। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये विशिष्ट सिद्धांतों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इन सिद्धांतों को जिन वैज्ञानिकों ने दिया है उन्होंने कुछ प्रयोग करने के बाद में ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। जैसे सबसे पहला सिद्धांत बीज कोशों का सिद्धांत। बीज कोशों का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा दिया गया था। बीज कोशों का सिद्धांत बीजमैन। क्या होता है बीज कोश? किसी भी व्यक्ति में जो बीज कोश होते हैं वह अपनी संतान को स्थानांतरित हो जाते हैं, अपनी संतान से फिर उसके संतान में, फिर उसके संतान से फिर आने वाली पीढ़ी में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हस्तांतरित होते रहते हैं। बीज कोश कभी खत्म नहीं होता है। बीज कोशों का सिद्धांत बीजमैन के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के उपनाम भी हैं। कई बार पूछा जाता है कि बीज कोशों के सिद्धांत के उपनाम क्या है। निरंतरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत और जीव द्रव्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के उपनाम हैं निरंतरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, जीव द्रव्य का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है बीज कोश निरंतर रूप से आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। जनन द्रव्य अर्थात जनन क्षमता है जिस द्रव्य के कारण है वह सिद्धांत। अमरता का सिद्धांत कभी खत्म नहीं होते, हमेशा आजीवन बने रहते हैं। आपने देखा होगा किसी की सूरत अपने दादा से गई है, किसी के पिताजी से गई है, उस प्रकार का अमरता का सिद्धांत हो। जीव द्रव्य का सिद्धांत ये उपनाम है। प्रयोग किस पर किया था? बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया था। क्या किया बीजमैन ने? बीजमैन ने चूहे की पूंछ काट दी, उनकी जो संतान हुई, फिर देखा क्या इसमें पूंछ कटी हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आने वाली उसकी जो संतान थी चूहे की वह पूंछ के सहित थी, कटी हुई पूंछ का चूहा नहीं था। कहने का तात्पर्य है फिर इसने ये प्रयोग सिद्ध कर दिया कि बीज कोश कभी खत्म नहीं होते, चाहे से उसकी क्षति हो जाए। जैसे चूहे की पूंछ काटी तो पूंछ कट गई, लेकिन जब उसकी संतान हुई तो वो पूंछ वाली हुई थी, उसमें वो बीज कोश था, इसीलिए। आइए अगला सिद्धांत आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो कि दिया था सोरेनसन ने। क्या कहा था सोरेनसन ने? सोरेनसन ने कहा था कि प्रत्येक प्राणी अपनी जैसी संतति को ही जन्म देते हैं, अपनी जैसी संतति को जन्म देते हैं। मनुष्य के मनुष्य पैदा होते हैं, जानवरों के जानवर पैदा होते हैं, पशु के पशु, पक्षी के पक्षी, मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होंगे। हाँ, कुछ केस रियर केस हैं। जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक महिला के बंदर, चूहा, इस प्रकार की ये घटनाएं बहुत कम होती है। सामान्यतः पशु के पशु ही होंगे, मनुष्य के मनुष्य ही होंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत सोरेनसन। आपको याद क्या रखना है? समान प्रतिमान का सिद्धांत सोरेनसन क्या कहा था कि प्रत्येक प्राणी अपनी जैसी संतति को ही जन्म देता है। संसार में सभी प्राणी अपने समूह के प्राणियों को ही जन्म देते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत सोरेनसन। अगला मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है मेंडल ने। मौलिक गुणों का सिद्धांत मेंडल के द्वारा दिया गया। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर के जो पौधे उगाए थे उनमें कितने पौधे किस प्रजाति के हैं, कोई लंबे हैं, कोई बौने हैं, कोई कैसे हैं, तो इस पर इन्होंने प्रयोग किया था। मेंडल के सिद्धांत पर ही आधारित एक कहावत है कि नानी के गुण नातिन में दादा के गुण पोते में आ ही जाते हैं। यह किस सिद्धांत पर चरितार्थ होती है? यह क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। नानी के गुण नातिन में, दादा के गुण पोते में आ ही जाते हैं, किस
सिद्धांत पर चरितार्थ है। तो ये मेंडल के मौलिक गुणों के सिद्धांत पर चरितार्थ है। मेंडल के मौलिक गुणों के सिद्धांत पर चरितार्थ होती है यह बात। अगला पढ़ते हैं। अर्जित गुणों का सिद्धांत जो कि दिया गया था लेमार्क के द्वारा। अर्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने दिया। लेमार्क ने प्रयोग किया था जिराफ पर। कैसे किया था प्रयोग? लेमार्क ने बगीचे के अंदर जो पेड़ था उस पेड़ को नीचे से काटना चालू किया, और जब वह जिराफ अपनी गर्दन ऊंची करके उन्हें इस प्रकार से ऊंची करता था और खाने का प्रयास करता, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती चली गई और आने वाली संतान की भी लंबी ही गर्दन हुई। तो अर्जित गुणों का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। जैसे आज हम मान लीजिए कि किसी वस्तु को खींच खींच करके हम बड़ा करें और आने वाली पीढ़ी में भी उसी प्रकार के गुण हों, तो ये अर्जित गुणों का सिद्धांत। जैसे जिराफ है, जिराफ पहले घास खाता था, धीरे धीरे जंगल साफ हो गए, जंगल साफ होने के कारण छोटे जो पेड़ थे झाड़ियाँ खत्म हुई, बड़े पेड़ जिन्हें लूम लूम के खाने लगे वो भी खत्म हो गए, तो उससे भी ऊंचे पेड़ थे उनको लूम करके खाते थे। इस प्रकार से उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। गाल्टन का सिद्धांत गाल्टन ने दिया है। क्या कहा इन्होंने? गाल्टन ने कहा कि किसी भी पीढ़ी की, जैसे किसी कोई व्यक्ति है, यदि उसके गुणों की हम पिछली पीढ़ी से तुलना करें तो पिछली पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी तक वह गुण आधे होते हुए चले जाते हैं। ये किसने कहा था? गाल्टन ने। देखिए गाल्टन ने जो कहा है वो किस प्रकार का है। देखिए माता पिता से संतान में 50-50% लक्षण आते हैं। भाई कोई भी संतान है या तो अपने माता पिता को जाएगी, या कहते हैं कि वो अपने दादा दादी को जाएगी या नाना नानी को जाएगी, पर प्रत्येक संतान में माता पिता के, दादा दादी के, नाना नानी के, परनाना परनानी के, परदादा परदादी के कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं। कैसे होते हैं? माता पिता से आते हैं 50-50%। 50% माता पिता से आएंगे, हो सकता है वो माता से मिलता हो सकता है पिता से मिलता हो। नाना नानी से आएंगे 1/4% अर्थात 1/4 अर्थात 25%। परनाना परनानी से 1/8, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8। इस प्रकार के गुण आते हैं संतान में। तो ये दिया था गाल्टन के द्वारा। किसी भी व्यक्ति की पिछली पीढ़ी के गुणों की तुलना वर्तमान से की जाए तो उनकी संख्या आधी रह जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पढ़ते हैं अपन। जी, आज की क्लास यही ख़त्म होती है। अगले सिद्धांत जो कि बहुत विस्तृत हैं उन्हें अगली क्लास में पढ़ेंगे। जीन द्रव्य का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।